آج तमाम मीडिया के हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी हैं उनसे एक सवाल करता हूं। आज आप सब ने इस सवाल का जवाब मुझे देना है और मैं आप सबको इंशाअल्लाह ताला आज जो है देखूंगा कि तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते मैंने अपनाए हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मेरा सवाल ये है कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को, उनकी लीडरशिप को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए ताकि हमें मिलने दिया जाए। मेरे साथ हर बार मैं जहाँ आता हूँ कुछ बोलता हूँ, ये कोई ना कोई जो है मुझ पर FIR दर्ज कर देते हैं। पहले जो है FIA की तरफ से FIR दर्ज हुई, फिर जो है इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुझ पर घटिया और बेहुदा इल्ज़ामात लगे। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ सूबे का और मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मतलब मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। ओ बेगोड़ो, पाकिस्तान से बाहर वो लोग जाते हैं जिन्होंने कौम का पैसा लुटा हो, जिन्होंने पाकिस्तान में आईन और कानून को पामाल किया हो। मैं तमाम तर इक़दामात आईन और कानून के दायरे में रहकर कर रहा हूँ, तो मुझे किस चीज़ का खौफ है। मैंने ना पाकिस्तान को छोड़ना है, ज़िंदा रहकर भी इधर रहना है और मर के भी इधर दफन होना है। पाकिस्तान मेरा है और ये इंशाअल्लाह ताला मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन इनकी नीयत और इनकी जो इक़दामात हैं एक फेडरेटिंग यूनिट के ख़िलाफ़, वो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इनका ये रवैया है, तो फिर हमें बताया जाए कि हमें आगे क्या करना है। शुक्रिया। सीएम साहब, आपने जो है वो कल एक बड़ा दावा किया जिसको सोशल मीडिया पे हर कोई अपने अंदाज से ले रहा है। हम चाह रहे हैं कि आप उसकी वजाहत कर दें। मुझे तक कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो क्या बड़ा हो सकता है? क्या वफाक के खिलाफ दोबारा PTI जो है वो अपनी तहरीक या मार्च शुरू करेगी, या इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है? क्या लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि फेडरेशन से हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा अलहदगी का जो ऐलान कर दें? तो आप खुद वजाहत कर दें ताकि वो कंफ्यूजन खत्म हो। देखें, नहीं, दूसरी बात, वक्त आने पर तो सबको पता लगेगा, लेकिन इन्होंने जो किसी के कहने पर जो सवाल किया है वो ख़तरनाक है। पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान मेरा है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान से अलहदगी का जो सोचेगा वो गद्दार होगा। हमने पाकिस्तान में रहकर इन चोरों लुटेरों को पाकिस्तान से भगाना है या पाकिस्तान में आईन और कानून के दायरे में रहकर इनको सजा दिलवानी है। पाकिस्तान जो है वो रहेगा सदा इंशाल्लाह। वफाक की तरफ कोई है मतलब दोबारा जिस तरीके से? देखें, वो तो मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि मुझे बताया जाए, मेरी सहाफ़ी बरादरी मुझे बताए आज तमाम टॉक शोज में, मीडिया पर, पॉडकास्ट में, व्लॉग्स में, कि इससे आगे मुझे क्या करना चाहिए। योम सियाह के हवाले से क्या प्लान है, और यही बता दें कि जो कल इलेक्शन कमीशन में आपको तलब किया गया है, इस हवाले से क्या कहें? अच्छा, ये जो योम सियाह है वो तमाम दुनिया को पता है कि उस दिन 26 नवंबर को जो गोलियां चली वो निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन पर, जिनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड था, उन पर चली हैं। तो वो तो योम सियाह है ही, और ये जो है उम्र भर याद रखा जाएगा। सिर्फ 26 नवंबर नहीं, 9 मई भी जो है याद रखा जाएगा। मुरीदके में जो हुआ वो भी याद रखा जाएगा। और क्योंकि जामा हफ्सा को अभी भी लोग याद कर रहे हैं, कबाइली अजला में जो हुआ उनको अभी भी लोग याद कर रहे हैं। तो ये किसी से भूलेगा नहीं। कश्मीर में जो हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ये हमेशा याद रहेगा। तो इस वजह से जो है हम कहते हैं कि ये बंद कमरों में जो लोग बैठकर गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं और फिर बंद कमरों से ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमेशा मुल्क को कौम को नुकसान देते हैं। अच्छा, कल जो मेरे बयान को गलत रंग दिया गया, सियाह को सबाक से हट कर दिया, वो तमाम मीडिया पर शाया किया गया, वहाँ पर जो है मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है, मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आईनी काम है, और जो गैर आईनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत, और आर्टिकल 6 में जो सजाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। हम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर अपने लिए अपने हक मांग रहे हैं तो हम जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के दायरे से बाहर। वन बाई वन यार इसको क्वेश्चन करने
करने दे वन बाय वन इसको स्पेशल सर कंटिन्यू बोले जी जी मैं देता लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, उसकी तरफ इलेक्शन कमीशन को कुछ याद नहीं है, उसको केपी के इलेक्शन में याद आ रहा है। देखिए जी आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मजबूत इदारे जो हैं वो मजबूत रियासत की अलामत होती है और हमें ज़रूरत है मजबूत इदारों की। वहाँ पर जो हो रहा है वो तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। वहाँ पर जो है लोगों को, जिस तरह हमारे अहमद हज़र साहब की ट्वीट आई हैं कि लोगों को जो है अपने हुजरों पर बुलाया जा रहा है और उनको डायरेक्शन दी जा रही है कि ऐसा ऐसा करना है। लेकिन मैंने कल के बयान में कहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि उमर अयूब साहब की जो अहलिया है उसका शहर नाज उमर अयूब नाम है और उसका इंतखाबी निशान जो है वो केतली है। आपने केतली को वोट देना है, किसी और को वोट नहीं देना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है वो चीज़ मेरे गले डाल दी है। वन बाय वन। ये बताइए, सुहेल अफरीदी साहब ये हो गया जी, हो गया। सुहेल अफरीदी साहब आप ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी साहब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपकी ये इंतशार वाली बात की मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और इस पर जो है मैं खफा हुआ हूँ, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने ऐसी तरबियत की है कि हम जितने भी एहतजाज करते हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहकर पुरअमन मुज़ाहमत करते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं वफाक के साथ बैठ जाऊं। सबसे पहले बात यह है कि कोई भी बंदा जिसके साथ आप बैठ रहे हैं पाकिस्तान में वो बंदा हमें बताएं जिसके पास इख्तियार है। ऐसा कोई बंदा होगा जिसके साथ आप यार मैं तो जमहूरी बंदा हूँ। मैं कौमी असम्बली गया, मैं सूबाई असम्बली गया, मैं चीफ जस्टिस के पास गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैं हाई कोर्ट गया, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया। इसके बावजूद अगर इख्तियार आप लोग समझते हैं कि किसी और के साथ है तो ये तो मैंने आप लोगों को आज दे दिया। आज मेरी 7वीं दफ़ा है कि मैं यहाँ अडियाला जेल आ रहा हूँ और अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज भी जो है मुझे मिलने नहीं दिया गया। परसों जो वाक़या हुआ मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस्लामी माशरे में इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती और हमारी मशरकी रिवायात हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपने जो है औरत ज़ात की इज़्ज़त करनी है, लेकिन बदकिस्मती से गैर सियासी औरतें जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ अपने भाई से मिलने के लिए आती हैं, जिनको नाहक कैद किया गया है और उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी तशवीश बजा है कि मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को जो है आइसोलेशन में रखा गया है। उसे ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना किसी वकील को और ना ही उसके फैमिली मेम्बरान को मिलने दिया जा रहा है। तो हमें यह खदशा है कि वो किस हालत में अंदर होंगे। तो मेरे ख्याल में बहनों को, पॉलिटिकल हमारे जो मशरान हैं उनको, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलना चाहिए। मेरे साथ कोर्ट के आर्डर्स हैं, मुझे उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर जो मिलने तो वैसे भी नहीं दिया गया उनकी बहनों को, लेकिन उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनको सड़क पर गिराया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। तो मेरे ख्याल में जो जाली वज़ीर आला है, जिस तरीके से भी आई हैं पंजाब की, वो भी एक खातून है, उसको इस इक़दाम पर शर्म आनी चाहिए। बहैसियत औरत या बतौर औरत उसको दूसरी औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये ख़वातीन, इमरान खान साहब की बहनें और उनकी अहलिया, ये गैर सियासी हैं। अगर उनके साथ इनकी हुकूमत में ये हो रहा है तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर ताहयात नहीं रहने वाला। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर गैर सियासी औरतों के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर वो सियासी हैं। उनके साथ जो हैं, फिर अगर किसी ने कुछ किया तो फिर औरत कार्ड मेरे ख्याल में नहीं खेलना चाहिए। इन्होंने तो चोरी भी नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा भी नहीं लूटा, इनकी बाहर जायदादें भी नहीं हैं, लेकिन उनकी है। फिर आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर
केसेस करती है या इनको गिरफ्तार करती है या इनके साथ जो है आइन और कानून के दायरे में जो सलूक करती है, तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा कि वो खेलें, पहली बात। दूसरी बात, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। जिस तरह आप सबको मैंने बार बार बताया है कि जो भी आइनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए। मैंने सबसे पहले वफाकी हुकूमत, फिर सूबाई हुकूमत, इनको लेटर्स लिखे कि मेरी मुलाकात होने दी जाए, उन्होंने नहीं करने दी। फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की, मुझे 3 जजेस ने आर्डर्स दिए कि आप मिले अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से। लेकिन यहाँ पर जो है उस दिन उस 3 जजेस के आर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका गया और मुझे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद जो है मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसको ख़त लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल यहया अफरीदी साहब को 3 दफ़ा कॉल की, कोई कॉल का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उससे मिलने गया, 1.5 घंटा मुझ पर वहाँ पर इंतज़ार करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुझसे मुलाकात नहीं हुई। अब मुझे Thank you रात जी, को बता thank दें you. कि इसके साथ